राधे राधे। बोलिए राधा महारानी की जय। आज अचानक एक हमें सत्य कथा कहानी याद आई है, जो कि राधा रानी की है, एक भक्त की है। आप इसको ध्यान से सुना समझें। भगवान को भक्त कितने प्यारे हैं, आप इस कहानी से जान जाएंगे। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। यही एक छोटा सा ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास जो है दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए हैं उनसे सत्संग करते और उनकी सेवा करते। यही उनका नियम था। एक बार वहां पर एक संत थे। उस संत ने कहा कि रतिया, हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर एक सेवा हमारी कर देता, मुझे नंदग्राम पहुंचा सकते तो बड़ा अच्छा था। ब्रजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह अगर हम लोग जल्दी चलें तो मैं वापस 10 बजे तक आ जाऊंगा। संत ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, हम 4 बजे हम तैयार हो जाएंगे। ब्रजदास जो था अपनी बेटी से कहा कि मुझे एक संत ने हमको आदेश दिया है कि हमको नंदगांव उनको पहुंचाना है, तो मैं समय पर आ जाऊंगा, हमारी प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे कहते नंगे पांव संत के पास पहुंचे। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी, और जो ठाकुर जी की पेटी थी और बर्तन, वो स्वयं महात्मा ने उठा ली। देखिए, वो लोग रवाना तो हुए समय से, परंतु संत जी को सांस फूलती थी। वो थोड़ा दूर जाते थे और बैठ जाते थे, लेकिन फिर भी 10 बजे लौटने की बात थी, लेकिन 11 बजे तक वो पहुंचे। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी तो संत ने कहा कि जून का महीना है, 11 बज गया है, थोड़ा जल तो पी लो। ब्रजदास ने कहा कि बरसाने की बृखभानु नंदनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत की आंखों में अश्रुपात होने लगा। कितनी वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर देखिए दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापिस राधे राधे करते हुए वापसी के लिए रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई कि ये मेरा भक्त आज कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। तो भगवान भी उसके पीछे पीछे चल दिए। भगवान भक्तों के दास होते हैं। अगर भक्त भगवान का दास बन गया तो दोनों में दासत्व का प्रेम आ जाता है। भगवान का दास भक्त और भक्त का दास भगवान। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास जो है रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के बहुत से प्रयास किए, मगर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने तो अजामिल, गीत, गजराज, तारा, द्रौपदी के संकट को बचाया,
पर इस भक्त के प्राण संकट में मुझे कोई उपाय नहीं नजर आ रहा है। ब्रजदास जो है वो राधा रानी का भक्त है, वे ही इस प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्करे हैं भाई, मजा लेते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंद गांव की डगर में पड़े हैं, भाई तुम चल कर संभालो। राधा रानी ने कहा कि हमारे कौन से पिता भाई। भगवान ने सारी बात समझाई तो राधा जी चलने को तैयार हो गई और भगवान ने कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेके चलना है, नहीं तो वो नहीं खाएंगी। राजा थी तैयार होकर के पिताजी पिताजी आवाज लगाई। ब्रजदास अपने बिटिया की आवाज सुनकर के ब्रजदास जागे और चरणों में गिर पड़े कि आज तू न आती तो मेरा प्राण चला जाता। बेटी ने कहा आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा था। राधा जी ने कहा कि माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप पहले भोजन करिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप धीरे धीरे आ जाओ। कुछ दूरी के बाद राधा जी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया, इतना मीठा, इतना सुंदर, इतना प्रेमी भोजन उन्होंने कभी नहीं किया। घर पर पहुंचे, उन्होंने अपने बिटिया से कहा कि बेटी आज तूने हमारा जान बचा दी, जो हमें भोजन और जल ला कर दी। तब तक बेटी ने कहा मैं तो कहीं गई नहीं। ब्रजदास ने कहा अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा कोई मेहमान नहीं आया। अब भक्त ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई कि हमारी राधा ही बेटी बनकर आई थी। बहुत फूट फूट करके भक्त ब्रजदास रोने लगे और रो करके राधा राधा कहने लगे। बोले तूने दर्शन दे दिया, राधे 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 राधे, जय श्री राधे।